चौदह सितंबर यानी कि आज कश्मीरी समाज बलिदान दिवस मना रहा है, क्योंकि वो जेनोसाइड जो 1990 में 89 और 90 में कश्मीर घाटी में हुआ था और तमाम कश्मीरियों को कश्मीरी पंडितों को घाटी से विस्थापित होना पड़ा था, उसके बाद से लगातार इस कहें कि इस दिन को हर साल मनाया जाता है। लेकिन साफ़ तौर पे जिन भी लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने शहादत दी, उनको जो है तमाम कश्मीरी समाज याद करता है। और आज ऐसा ही कार्यक्रम जम्मू में हो रहा है, जहाँ पर ठीक राजभवन के बाहर यहाँ यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के लोग जो हैं यहाँ पर ये बलिदान आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुझे बताइए कि 3 दशक हो गए हैं, क्या बदला है इतने तीन दशकों में? अगर हम बात करें, सरकारें भी कहीं चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा काम कहें कि बताया जाता है कश्मीरी पंडित समाज के लिए हो रहा है, क्या कुछ बदलाव आपको दिखे? देखिए, ऐसा है, पहले तो सबसे पहले आज हम इस 14 सितंबर के दिन अपने शहीदों को यहाँ पे श्रद्धांजलि पेश करते हैं। चाहे वह कश्मीरी पंडित के वो लोग हैं जो वहाँ लीडर थे, जिनको किल किया गया, और ये मैसेज फैलाई गई कश्मीर के अंदर कि माइनॉरिटी लोग यहाँ से चले जाए, कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाए, नहीं तो इनका भी वही हशर होगा जो गंजू साहब के साथ है, जस्टिस गंजू के साथ हुआ, सरला गंजू के साथ हुआ, जस्टिस भट्ट के साथ हुआ। तो ये मैसेज दी गई थी कि ये लोग यहाँ से तुरंत भाग जाए और कश्मीर खाली करे। ये जो जेनोसाइड वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, इसके पीछे जो टेररिस्ट लोग काम करते वे सारी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट लोग थे। तो आज के दिन अगर हम देखते हैं, 30 साल देखते देखते चले गए, बल्कि 31 साल वहाँ चल रहा है। इस 31 साल के अंदर भी आज अगर आप कुछ बदलाव देखेंगे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अंदर, वो कुछ नहीं आपको दिखेगा, क्योंकि आज भी हम डिस्प्लेस्ड हैं, आज भी हम घर से दूर हैं, आज भी हमें वो अपने हुकूक हमें नहीं मिल रहे हैं जो एक इंसान को हुकूक मिलने चाहिए। आज सबसे बड़ी बात है, जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी मदरलैंड है, जिसको हम रिश्वर के नाम से जानते हैं, आज भी कश्मीरी पंडितों को वो नसीब नहीं है, शायद इसलिए कि ये दोबारा हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर ज़िंदा न करे। मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में अजय भारती पर भी हमला हुआ था, सरपंच थे वो। साफ तौर पे इतने दशक के बाद दोबारा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के किसी सदस्य को टारगेट करना, और उसके बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई, क्या कश्मीर में जो भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं अभी भी 3 दशकों बाद वो सेफ़ नहीं है, अभी भी उनको टारगेट किया जा रहा है? और आखिर जताना जो आतंकी तंजीमें हैं वो जताना क्या चाहती हैं? अगर आप वापस आने की बात करेंगे या फिर सरकार इस तरह की कोई मंशा जाहिर करती है, तो डरा धमका कर, हत्याएं कर कर वैसा ही 90 जैसा माहौल दोबारा बनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जो हमारा एक नेता था वहाँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था अजय भारती जी की जब हम बात करते हैं, उनको भी वो वहाँ पे पिछले 20 साल से सर्व करते आ रहे थे लोकल कम्युनिटी के, लोकल के लोगों को। उसके बावजूद भी उनकी हत्या की गई है, उनको किल किया गया। हमने उस टाइम भी ये डिमांड रखी कि इसका एक प्रोब होना चाहिए। जब तक कि इस बात का भारत सरकार एक प्रोब नहीं करेगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को कश्मीर से क्यों विस्थापित करना पड़ा, हमारे जितने भी लीडर थे उनको क्यों मारा जा रहा था, जब इसका जेनोसाइड को एक प्रोब किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से, तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म उनके साथ में कौन कौन लोग खड़े हैं, उनके साथ कौन से अलगाववाद लोग हैं। ये तभी तय हो पाएगा जब तक कि इसके ऊपर एक बेंच नहीं बैठेगी और ये प्रूव नहीं किया जाएगा कि जितने भी सैकड़ों तादाद में कश्मीरी पंडित को मारा गया, उसके पीछे किन लोगों की क्या मंशा थी। और सरकार को भी अपना समय आ गया है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे। मोदी जी को अब ये विल पावर शो करना पड़ेगा कि कश्मीरी पंडित को अपनी धरती पे ऊपर वापस लेना चाहते हैं, या उनके पीछे भी वही सियासत दोबारा होती आएगी जो पिछले 30 साल से हम देखते आ रहे हैं। 370 एब्रोगेट हुई और उसको लेकर कश्मीरी समाज ने बहुत खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारत के साथ पूर्ण विलय हुआ है और जो भी अब ऑब्स्टिकल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से 1 साल की बात करें, तमाम कश्मीरी तंजीमों ने गुपकार डिक्लेरेशन के तहत ये कहा कि हम 370 को एब्रोगेट करेंगे, स्टेटहुड भी वापस लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं अभी भी जो कश्मीरी पंडित समाज के इशू को सामने लाना ही नहीं चाहती, उस पर बात ही नहीं करना चाहती, और ना ही वो चाहते हैं कि ये कश्मीरी पंडित वापस घाटी में आके बसें? देखिए, जो कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिक्स ऑलवेज रहा है, वो आज भी अपनी ही बात करते हैं, वो मिलजुल के सब लोगों की बात नहीं करते हैं। जो अभी गुपकार डिक्लेरेशन थी, डिक्लेरेशन तो साथ में ये होनी चाहिए थी कि कश्मीर के पंडितों को जिन लोगों ने किल किया, जो पाकिस्तान कश्मीर के अंदर उग्रवाद फैला रहा है, उसके ऊपर डिक्लेरेशन होनी चाहिए थी। उसको हम लगाम कैसे लगाएंगे? ये केवल भारत सरकार अकेले नहीं लड़ सकती है। जब तक राज्य की
समय समय पे जितनी भी सरकारें आई है जब तक वो भी उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम रियासत के अंदर शासन दिल्ली का चल रहा है, इसलिए इस टाइम अब इसमें देरी नहीं होनी चाहिए थी कि हर एक कौम को, हर एक कम्युनिटी को कश्मीर में दोबारा कैसे बसाया जाएगा। जब हम पिछले 8 साल में मोदी जी को देखते हैं तो हमें भी कहीं और आशा की किरण थी, लेकिन आज भी वो कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि आज भी हम सड़कों पे हैं जहां सड़कों पे हम पिछले 30 साल से खड़े थे। आज भी कोई चेंज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अंदर कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ये भी मैं आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं। ये कश्मीरी पंडित समाज है, यक्स के जो यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज सोसाइटी है, ये बलिदान दिवस हर साल जम्मू में मनाते हैं, गवर्नर हाउस के बाहर, राजभवन के बाहर, और हर साल काफ़ी ज़्यादा शिरकत यहाँ पर इन तमाम लोगों की रहती है। लेकिन इस साल अगर हम बात करें, ये आप इस ओर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ही लोग महज आए हुए हैं और सब ने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मास्क पहना हुआ है, और और साफ़ तौर पे ज़्यादा तादाद इकट्ठा नहीं की गई है, कम लोग हैं। और जो इनके यहाँ पर जिन लोगों की मतलब शहीदियाँ दी हैं, जिन्होंने कश्मीरी पंडित समाज के लोगों ने, चाहे वो बच्चे थे, महिलाएँ थी, युवा थे, बुज़ुर्ग थे, तो सबको यहाँ पर उनकी तस्वीरें लगाकर इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और कहीं ना कहीं जो 30 और 31 साल हो गए हैं इस पूरी घटना के बाद भी, आज भी कहीं ना कहीं कश्मीरी समाज उस दर्द के साथ जी रहा है जहाँ पर उस जेनोसाइड को हर किसी ने देखा था। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, स्टेट टाइम्स, जम्मू।